वेलकम टू अर्ली इंजीनियरिंग। आज हम लोग देखेंगे वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, या इसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और हर जगह काम आता है। पूरे सॉइल में हर जगह इसका यूज होता रहता है। चलिए आपको सोचना सिखाते हैं इस पर। सबसे पहली बात देखिए, वाटर कंटेंट नेम से समझिए, इसका नाम ही है वाटर कंटेंट, यानी कि सॉइल में वाटर होगा, और उस वाटर का जो वेट है, जो वाटर का वेट है सॉइल में, पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा ये सारे टॉपिक्स। जैसे यहाँ पे ये बल्क कंडीशन में सॉइल में कुछ में वाटर है, कुछ में एयर है। सारे वाइट्स में वाटर फील्ड नहीं है, लेकिन कुछ वाइट्स में वाटर फील्ड है ना। इसमें सारे वाइट्स में वाटर फील्ड है, इसमें वाटर है ही नहीं। तो जो वाटर है सॉइल में, इस सॉइल की बात कर लीजिए। जैसे इस सॉइल में जितना भी वाटर है, ये है वाटर इस सॉइल का। तो इस वाटर का जो वेट है, वाटर कंटेंट, कितना वाटर ये कंटेन किया हुआ है वो सॉइल, यही है टोटल मिलाकर वाटर कंटेंट। तो यही है ना। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। जब वाटर कंटेंट निकालने की बारी आती है, वाटर कंटेंट बताने की बारी आती है, तो अब दो चीजों में बताया जा सकता है। देखिए हम लोग पहले फेज डायग्राम बना लेते हैं। बल्क कंडीशन का बनाएंगे। ये एयर है, ये वाटर है, और ये सॉइल सॉलिड्स है ना। देखिए ये है टोटल वॉल्यूम, ये है टोटल वेट, ये है वेट, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर 0 होता है। और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये है वॉल्यूम ऑफ वाइट। ठीक, देखिए हम लोग वाटर कंटेंट जब निकालते हैं तो वाटर का वेट लेते हैं, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर का वेट हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे वो सोचना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर दे कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो एक तरह से वाटर कंटेंट, ये चीज भी तो वाटर कंटेंट ही तो बता रहा है ना। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट का कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन वाटर है, ये भी एक तरीका है दिखाने का। ये जो है ये क्या कह रहा है कि अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये बताएगा कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है टोटल सॉइल में, टोटल सॉइल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, वो ये चीज बताएगा। ऐसा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि टोटल वेट है और वेट ऑफ वाटर है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाला बात है। देखिए ये जो टोटल वेट है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ये टोटल वेट कोई कांस्टेंट चीज नहीं होता है। बताते हैं अभी कैसे। दिस इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए ये टोटल वेट में क्या आता है, टोटल वेट होता क्या है,
टोटल वेट होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। क्या होगा अगर थोड़ा सा वाटर वेपराइज हो जाए और एयर बढ़ जाए? जब वाटर थोड़ा सा और इवेपोरेट हो जाएगा तो वाटर कुछ खाली हो जाएगा और एयर अब यहाँ तक आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस स्थिति में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर में कमी आएगी। वेट ऑफ वाटर में कमी आएगी जिसके कारण टोटल वेट बदल जाएगा। और जो सॉइल होता है फील्ड में या जनरली जो सॉइल मौजूद होता है उसमें ये प्रक्रिया होती ही रहती है। कभी पानी का बढ़ जाना, कभी घट जाना, ऐसा होता रहता है ना? तो टोटल वेट ये कभी कांस्टेंट नहीं रह पाता है। सुबह जाकर आप एक सॉइल का सैंपल लेंगे, खेत से उठाएंगे, उसमें वाटर कुछ वेट ऑफ वाटर कुछ अलग होगा। दोपहर को जाएंगे वेट ऑफ वाटर कुछ अलग होगा, शाम को जाएंगे वेट ऑफ वाटर कुछ अलग होगा। तो ये टोटल वेट जो है सैंपल का ये कांस्टेंट नहीं रह पाता है, जिसके कारण ये कांस्टेंट चीज नहीं है तो किसी एक वेरिएबल चीज के रेस्पेक्ट में आप वेट ऑफ वाटर को लेंगे तो ये एक कॉन्क्रीट एक क्रेडिबल वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप, जिसके कारण ये बदलता रहेगा। जो वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला अगर ये कर दें हम लोग, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला अगर ये कर दें हम लोग तो वाटर कंटेंट कोई फिक्स वैल्यू नहीं रह पाएगी एक सॉइल की, वो हमेशा बदलता रहेगा। तो जब हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें फिक्स वैल्यू लेकर चलेंगे, जो कांस्टेंट हो कुछ वैसा लेकर चलेंगे, है ना? तो इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाता है। जबकि नॉर्मली वाटर कंटेंट सुनते ही हमारे माइंड में जो नॉर्मली क्लिक होता है वो ये फॉर्मूला होता है ना? लेकिन इस फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, क्रेडिबल नहीं होता है, इसके वैल्यू पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हर जगह हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रिपोर्ट कर सकते कि हमारा वाटर कंटेंट इतना है, क्योंकि ये बदल जाएगा। जब तक आप टेस्ट करेंगे, जब तक आप टेस्ट करके टोटल वेट निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर निकालेंगे और जहां जाकर रिपोर्ट करना है आपको वहां रिपोर्ट करेंगे, तब तक ये टोटल वेट बदल चुका होगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ये वैल्यू नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला इसलिए हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो अब सवाल आता है कि वाटर कंटेंट को दिखाए क्या, किसके रेस्पेक्ट में दिखाए? तो दूसरा तरीका है, देखिए यहाँ पर किसी फिक्स वैल्यू रहने वाले को चुनेंगे जो फिक्स हो। देखिए जो वेट ऑफ सॉलिड्स है, वेट ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड तो कहीं नहीं जा रहा, सॉलिड तो वही है। चाहे पानी घट जाए, बढ़ जाए, पूरा पानी से भर जाए या पूरा खाली हो जाए, लेकिन जो वेट ऑफ सॉलिड है वो तो उतना ही रहेगा। सॉलिड्स में तो कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? तो जो वेट ऑफ सॉलिड्स है ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट होता है। इसमें केवल सॉलिड सॉलिड का वेट है। समझ में आ रही है बात? ये कांस्टेंट चीज होता है। तो इस कारण से जब हम इसको इसके रेस्पेक्ट में जब वो वेट ऑफ वाटर लेते हैं, अब देखिए क्या होगा। यह है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू लिखेंगे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स ओनली, वेट ऑफ सॉलिड्स नॉट सॉइल। यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स है ओनली। समझ में आई बात? और इसको जनरली फ्रैक्शन में ही रखते हैं, लेकिन परसेंटेज में बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, लेकिन जनरली हम लोगों को फ्रैक्शन में ही रखते हैं इसको। देखिए ये जो वाटर कंटेंट है ये वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स हो गया। ये तो अब आपको समझ में आ गई कि वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्यों लेते हैं। अब
दो ही है ना, या तो वेट ऑफ सॉलिड है या टोटल वेट है, और तो कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट में वेट दिखाएंगे, वॉल्यूम तो दिखाएंगे नहीं, वाटर कंटेंट है, वॉल्यूम नहीं दिखाते हैं, ये वेट दिखाते हैं। वाटर कंटेंट में हम वेट की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने किया क्या, इस फॉर्मूला को छोड़कर ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो इससे कुछ चीज़ें बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, जैसे देखिए, और इस फार्मूला को देखिए, जैसे इस उस फार्मूला को भी हम लोग पूरी तरह नेगलेक्ट नहीं करते हैं, उस फार्मूला को कुछ और जैसे डब्ल्यू डैश ले लेते हैं, और उसमें वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट रहता है, ठीक है। इसको इस तरह इसको भी यूज करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसको भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इससे काम चलता है हमारा। कभी कभी ये अगर दिया रहता है तो ये निकल जाता है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट है, तो जब वेट ऑफ वाटर, मान लीजिए कि वाटर नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर जीरो अपॉन टोटल वेट विल बी जीरो परसेंटेज, और फ्रैक्शन में भी जीरो हो जाएगा, है ना। 0/टोटल वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर, मान लीजिए कि जितना भी वाइड है वो सारे वाइड वाटर से ही फिल्ड है, सेचुरेटेड सॉइल है मान लीजिए, ठीक है। अगर सेचुरेटेड सॉइल कंडीशन है तो इसमें वेट ऑफ वाटर जो होगा, क्योंकि वाटर अब सॉलिड्स पे कब्जा तो कर नहीं सकता है ना, सॉलिड्स के अंदर जो वाइड्स है उसी में वाटर रह सकता है ना। तो वेट ऑफ वाटर, उस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट क्या होगा, वेट वही वेट ऑफ वाटर, क्योंकि सेचुरेटेड कंडीशन में टोटल वेट ऑफ वाटर हो जाएगा ये पूरा, और टोटल वेट ऑफ वाटर हो जाएगा अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। उस कंडीशन में जब ये फॉर्मूला रहता है तो हमेशा जो टोटल वेट है ये वेट ऑफ वाटर से ग्रेटर रहता है, ये ग्रेटर रहेगा हमेशा, क्योंकि टोटल वेट जो है वो, उसका फॉर्मूला ही ये हो जाएगा कि वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये हमेशा ग्रेटर रहेगा, जिसके कारण ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के 1 से कम रहता है, 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। अगर परसेंटेज में बात करें, एक मिनट देखिए, अगर परसेंट इंटू 100 कर देंगे, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो ये इसका जो रेंज है, जब ये बिल्कुल ड्राई सॉइल रहेगा उस समय ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0% टू, अब 100% नहीं हो सकता है, क्यों, देखिए, अगर 100% होने के लिए ये दोनों का जो फ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो 100% होगा। टोटल वेट अगर वेट ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा तो वेट ऑफ सॉलिड तो रहेगा नहीं, वेट ऑफ सॉलिड को गायब होना पड़ेगा। टोटल वेट अगर वेट ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा तो सॉलिड्स उसमें होगा ही नहीं। जब इसमें सॉलिड्स ही नहीं है तो सॉइल है कहाँ, सॉलिड से ही तो सॉइल बनता है, सॉइल ही गायब हो गया वहां से, समझ में आ रही है बात, सॉइल ही गायब हो गया, जिसके कारण ये जो टोटल वेट है ये कभी भी, ये जो टोटल वेट है ये कभी भी वेट ऑफ वाटर के बराबर नहीं होगा, वेट ऑफ वाटर कभी भी टोटल वेट के बराबर नहीं होगा, इसलिए वो ये लेस देन 0% से लेकर लेस देन 100% तक रह सकता है, समझ में आई बात, 100% के बराबर नहीं होगा, 0% टू लेस देन 100%, 100% के बराबर नहीं होगा ये। लोअर लिमिट इसका देखिए, डब्ल्यू डैश का रेंज, लोअर लिमिट इज 0%, अपर लिमिट इज लेस देन 100%, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं,
इसमें अलग आएगा। देखिए ये क्या है, वेट ऑफ वाटर, इसको भी परसेंटेज में लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए वेट ऑफ वाटर जो है और ये वेट ऑफ सॉलिड है। देखिए वेट ऑफ सॉलिड ये रहा, वेट ऑफ वाटर ये रहा, ठीक है, वेट ऑफ वाटर ये रहा। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है ना, वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। देखने से लगता है कि ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या ये 0 हो सकता है। देखिए वाटर कंटेंट का रेंज, ये वाटर कंटेंट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं केवल जो W है, W डैश को वाटर कंटेंट नहीं बोलते। इस फार्मूला को हम लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसलिए इसको वाटर कंटेंट ना बोलकर इसको वाटर कंटेंट बोलेंगे हम लोग। जो वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है वो हम इसको बोलेंगे, इसको नहीं, ठीक है। जो वाटर कंटेंट का रेंज है, लोअर लिमिट, क्या 0 हो सकता है। देखिए जब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाए, यानी कि ड्राई सॉइल हो जाए, जब ड्राई सॉइल हो जाए और इसमें पूरा में एयर आ जाए तो वेट ऑफ वाटर 0। ये देखिए वेट ऑफ वाटर 0, वेट ऑफ सॉलिड तो रहेगा ही, क्योंकि अगर सॉलिड्स ही नहीं रहेगा तो सॉइल ही नहीं रहेगा, फिर सॉइल के स्टडी करना है ना हमें, तो सॉइल ही नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में देखिए 0 हो सकता है, ठीक है, 0% हो सकता है, ठीक। अपर लिमिट, अपर लिमिट देखिए ये 0 था, 0 से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उस टाइम 100% हो जाएगा। और इक्वल हो सकता है, आपको मैंने बताया इक्वल हो सकता है, इक्वल क्या ज़्यादा भी हो सकता है। वेट ऑफ सॉलिड्स रहेगा, लेकिन वेट ऑफ सॉलिड्स से ज़्यादा अगर वेट ऑफ वाटर हो जाएगा तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो 100% से ज़्यादा ऊपर भी बढ़ सकता है, और कितना भी बढ़ सकता है। देखिए ये जो है, मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पर बता देता हूँ, मान लीजिए ऐसा है, ये कंटेनर है, ठीक, ये मान लीजिए एक है सॉलिड सॉइल का और बाकी पूरा पानी से फिल है। क्या इसमें सॉइल सॉलिड है या नहीं है? बिल्कुल है, एक सॉलिड है यहाँ पे, ठीक है ना, और वाटर भी है। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से बहुत ज्यादा है, मेनी टाइम्स हायर है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। समझ में आई बात? ये रेंज समझना बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि रेंज से क्वेश्चंस आते हैं, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कंसेप्ट है वाटर कंटेंट का, क्योंकि जनरली पहला क्लिक हमारे दिमाग में ये इस फॉर्मूले का होता है, जैसे ही हम वाटर कंटेंट सुनते हैं, लेकिन इसको रिजेक्ट क्यों किया हमने वो आपको बताया गया, ठीक है। और इस फार्मूला को लेकर हम लोग चलेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं ये फार्मूला। और ये इसका रेंज है, रेंज से बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो से आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।